चर्चा चल रही है। इसमें अगृहीत मिथ्या दर्शन का वर्णन हुआ। अब गृहीत मिथ्या दर्शन का वर्णन शुरू होता है। देखो 5वें अध्याय के पेज नंबर 95 सबसे नीचे की 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। यहाँ अनादि से जो मिथ्यात्वादि भाव पाए जाते हैं उन्हें तो अगृहीत मिथ्यात्वादि जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किए हैं तथा उनके पुष्ट करने के कारणों से विशेष मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, उन्हें गृहीत मिथ्यात्वादि जानना। वहां अगृहीत मिथ्यात्वादि का वर्णन तो पहले किया है, वहां जानना, और अब गृहीत मिथ्यात्वादि का निरूपण करते हैं सो जानना। यानी उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि हम अगृहीत का वर्णन कर चुके हैं। कर चुके हैं माने क्या? तो वही 4था अध्याय है ना, वहीं था, तीसरे तक तो था नहीं। तो इसका मतलब इतना स्पष्ट है उनकी मान्यता कि 4था अध्याय अगृहीत मिथ्या दर्शन आदि का है, और आगे के सब गृहीत के हैं। बहुत वर्षों तक ये बात चलती रही कि 6वां अध्याय और 5वां अध्याय गृहीत का है और 7वां अध्याय अगृहीत का है। जब मैंने शोध प्रबंध लिखा और उसमें ये सबसे पहले ये लिखा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो लोगों को बहुत अटपटा लगा और विरोध भी किया। लेकिन मुझको यही आश्चर्य होता है कि यहाँ इतना स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इसमें रिसर्च की कहाँ जरूरत थी? नहीं, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से नहीं, वो तो हमने वर्णन कर चुके और ये हम करने वाले हैं। तीनों की जो परिभाषाएं दी हैं ये बहुत अच्छी दी हैं, इसलिए मैं वैसे पढ़ना चाहता हूं। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और कल्पित तत्वों का श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। कल्पित तत्वों का श्रद्धान, उनमें तत्वार्थ श्रद्धानम सम्मा दर्शनम है ना, तो तत्वों का अश्रद्धान नहीं लिखा, क्योंकि अश्रद्धान नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। श्रद्धा गुण है तो उसका कोई ना कोई पर्याय होगी, और उस पर्याय का नाम श्रद्धान ही है। तो सच्चे तत्वों का श्रद्धान हुआ तो सम्यक दर्शन, और मिथ्या कल्पित, मिथ्या क्या? कल्पित, यानी है तो नहीं वास्तव में, लेकिन लोगों ने कल्पित कर लिए। 25 तत्व कर लिए, किसी ने कितने कर लिए, किसी ने कितने कर लिए, है ना, ये मिथ्या दर्शन की बात है। कल्पित तत्वों का श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन। अब देखिए, और जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिक का पोषण किया हो, ऐसे कुशास्त्रों में श्रद्धान पूर्वक अभ्यास सो मिथ्या ज्ञान है। बहुत मार्मिक है 2 बातें इसमें। उन्होंने कोई किसी धर्म का नाम नहीं लिया कुशास्त्र के लिए, क्योंकि फला शास्त्र कुशास्त्र है, कि जिन्होंने रागादिक का पोषण किया गया हो, राग को धर्म बताया हो, चाहे जैन के लिखे हो, चाहे अजैन के लिखे हो, चाहे दिगंबर के लिखे हो, चाहे श्वेतांबर के लिखे हो, एक परिभाषा दी, जिनमें रागादिक का पोषण किया गया हो, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। बस ये है नियम। लेकिन रागादिक का पोषण किया गया हो, मैंने राग को धर्म बताया, वही पोषण है। राग करो तुम्हारा कल्याण होगा, ये पोषण है, ख्याल में ना। पर उसका नाम कुशास्त्र है। ऐसे कोई नहीं कि पंडित का लिखा कुशास्त्र, असाधु का लिखा कुशास्त्र और फलाने का लिखा सुशास्त्र कुशास्त्र। ये कितनी निष्पक्ष परिभाषा है कि जैन धर्म तो वीतरागता रूप धर्म है। अभी शांति आपको क्लास में सुना रहे थे, कितनी बढ़िया बात थी उसमें, वो जानने और नहीं जानने के बारे में, है ना, कि जानना यानी सवाल है कि नहीं जानने से फायदा ही क्या है, हम जाने ही नहीं। ये तुम ज्ञान के स्वरूप से इनकार कर रहा, तू समझता बहुत बड़ा नुकसान है इससे। वो बाद में अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान तो मुनि राजों के ही होते हैं, अब वो पर को ही जानते हैं। खासकर मन पर्याय ज्ञान, विपुलमति मन पर्याय ज्ञान, मुक्ति है ना, उसी भाव से मोक्ष जाने वालों को होते हैं। तो उसमें तुम्हें बंद शुरू हो जाता है। सारा कर्णानी योग चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वो तो गुणस्थान, इन गुणस्थानों में इन प्रकृतियों का
बंध नहीं होता। तो वो चाहे स्वभाव में रह जाए, स्वभाव में रह जाए, पर को जाने चाहे स्व को जाने, उन प्रकृतियों का बंध नहीं होता तो नहीं होता। और परिणति में जितनी निर्मलता आई है वो निर्जरा भी असंख्य गुणी निरंतर हो रही है। जिस गुणस्थान में जैसी बताई है ना, जितने स्थान बताए हैं जहां पर जैसे शास्त्र के अनुसार, और वो सारा अंतर तो राग वीतरागता और राग से, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड बनता है ना, स्टैंडर्ड माने भूमिका बनती है, छठवें गुणस्थान की भूमिका, साधना की भूमिका, वो तो परिणति की शुद्धि माने वीतरागता और परिणति की अशुद्धि माने राग द्वेष, उनसे होता है उसका निर्णय। तो इसलिए पर के जानने और नहीं जानने से बंध का और उसका कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो निकाल के बताया था कि न पर को जानने से बंध है, न पर को नहीं जानने से बंध है। मतलब जानने ज्ञान गुण की पर्याय बंध का निमित्त है ही नहीं। न सम्यक ज्ञान बंध का निमित्त है, न मिथ्या ज्ञान बंध का निमित्त है। देखो, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंध के हेतु है ना पुरुषोत्तम बाबू। तो इन्होंने बताओ कहाँ ज्ञान की बात, अज्ञान भी कहाँ लिखा, बोलो, मिथ्या ज्ञान भी कहाँ लिखा। बंध के कारण जो 5 गिनाए हैं उसमें किन के नाम है आप देखो, कितना स्पष्ट है। जहां अज्ञान को बंध का कारण कहते हैं वहां तो मिथ्यात्व के अर्थ में वो अज्ञान शब्द का होता है। उस अज्ञानी का मतलब मिथ्या दृष्टि होता है। अज्ञानी का मतलब नहीं जानने वाला तो होता ही नहीं है। खैर उसकी चर्चा तो जब आएगी जब तक करेंगे। यहां तो ये कह रहे, देखो, एक तो बात ये थी कि रागादिक का पोषण किया गया हो, वे कुशास्त्र हैं। अब कहते हैं कि वे कुशास्त्र हैं, वो तो नक्की हो गया। अब उनका पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, माने गृहीत मिथ्या ज्ञान क्या है, वो कुशास्त्र का अध्ययन, वो गृहीत मिथ्या ज्ञान है। तो गृहीत मिथ्या ज्ञान तो तेरी ज्ञान पर्याय में होगा ना, शास्त्र में थोड़ी है। शास्त्र में तो ज्ञान ही नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि वह कुछ जाने नहीं। उसमें तो रागादिक का पोषण है, इसलिए उसका नाम कुशास्त्र हो गया। अब जो पढ़े तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा ना। तो अब उसमें आता है छड़ा लगी पंक्ति में वो रागादि, हाँ हाँ, वो समझ लिए, कपिलादि रचित सुत को अभ्यास सो है को बोध बहुत। अब उसमें कितने झगड़े खड़े होते हैं। तो फिर को कपिलादि को हटा करके और कुमतन कुशतन का किया तो इसने बदल दिया। अब कितने झगड़े खड़े होते हैं। टोडामल जी ने कहाँ लिखा है, क्योंकि टोडामल जी ऐसी शार्पनेस उनमें होती समझे ना, तो ये बात उनके मुंह से नहीं निकलती। क्या देखो क्या क्या उसमें इनने कि वैसे कुशास्त्रों को श्रद्धान पूर्वक अभ्यास सो मिथ्या ज्ञान है। श्रद्धान पूर्वक ये सच्चे हैं ऐसा मान कर उनको पढ़ना वो मिथ्या ज्ञान है। अरे वैसे पढ़ने का नाम मिथ्या ज्ञान नहीं है, अन्यथा तो परमत का अध्ययन हो ही नहीं सकता है। और हमारे सारे टोडामल जी ने 5वें अध्याय में परमत का खंडन किया है, तो बिना पढ़े किया होगा, ऐसा टोडामल जी ने पढ़ा होगा। तो हमारे आचार्यों ने सारा न्याय शास्त्र तो इसी में भरा पड़ा है, समत मंडन और परमत के खंडन में। तो उन्होंने उनके धर्म पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो उनका वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया क्या। पहला नियम तो वही था कि सम्यक दर्शन है, उसका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो फिर इसका मतलब सम्यक दृष्टि वो शास्त्र पढ़ेगा ही नहीं। वो तो उसके देखो जो अभी भी बात शांति कह रहे थे वो भी बहुत थी कि उसमें देखो ये बात वहां भी है, अपने यहाँ है, समय सार में है, तो वेदांत में भी है, दोनों में है। एक बात तो है, और अहिंसा का पोषण तो सब धर्मों में किया है। आजकल की तो स्टाइल बन गई है सबको बताने के लिए, और वो सबसे बढ़िया वक्ता है, वो समन्वयवादी सबसे बढ़िया वक्ता है माना जाता है ना। कि मुस्लिम धर्म में भी अहिंसा का पोषण है, हिंदू में भी और ईसाई में भी, और सब अहिंसा के मानने वाले हैं। तो ये झगड़ा खड़ा काहे को हुआ फिर। जिसको अहिंसा जैन धर्म कहता है उस अहिंसा को मुसलमान मानते हैं, उस अहिंसा को और जैनेतर मानते हैं। तो या तो वो कहने वाले अहिंसा का जैनियों का जो स्वरूप है उसे जानते नहीं है,
और या बराबर अपनी राजनीति चलाने के लिए और ठोक रहे हैं जो कुछ भी है भगवान महावीर के नाम पर, जैन धर्म के नाम पर। ऐसा है क्या? नहीं है। वस्तु स्थिति है। तो वो श्रद्धान पूर्वक उसके अध्ययन का नाम है। अब रही गए साहब, जब श्रद्धान ही नहीं है और ये झूठे हैं, पहले ही मान लिया, तो पढ़ें क्यों, काय को पढ़ें, कैसे पढ़ें? अब फिर वो जो निश्चयभाषी होते हैं ना, ये तो जानते ही नहीं और पढ़ना ही नहीं, हमें तो देखना ही नहीं उस तरफ। तो टोला मुझे तू उनसे बड़ा आध्यात्मिक हो गया, अमृतचंद से और कुंद से और समंत भद्र से बड़ा आध्यात्मिक तू हो गया। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। तेरे से नहीं पढ़ा जाता है तो मत पढ़, आलस को तेरे को पोषना है तो। लेकिन इतनी बुद्धि अब क्या करेगा सारी जिंदगी? यदि सम्मा दृष्टि भी है तो 6 महीने में एक बार मुश्किल से एक आध क्षण को आत्मानुभूति होगी। क्योंकि 15 दिन में एक दिन होने लग जाते तो अनुभूत हो जाते, तो वे तो है नहीं तेरे पास। अंतर्भूत, हर अंतर्भूत में होने लग जाता तो निर्णय दिगंबर साधु हो जाता, तो वो तो तेरे पास है नहीं। तो बाकी इस बुद्धि को विषय कसाय में लगाएगा। तो ये तो भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि के स्वाध्याय का निषेध हो गया ना। क्योंकि यदि ये बिल्कुल ही ऐसी बातें होती कि जिनकी तरफ देखने ही लायक नहीं है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आती क्यों? वे फालतू बैठे थे और गणधर देव वहां सुनने को बैठे थे, 100 महीने बैठे थे, वो सब फालतू बैठे थे। तो आप भी तो कहते हो कि ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, तो ये सब ज्ञानी कहेंगे। वो तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास बुद्धि बहुत कम है, इसलिए हमें तो चुनाव करना ही पड़ेगा। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हमें तो चुनाव करना ही पड़ेगा। तो हम अपने व्यक्तिगत एक आदमी के लिए चुनाव करना अलग बात है, और ये प्रतिपादन करना कि ये पढ़ने ही लायक नहीं है, क्यों? ये बात अलग है। दोनों में अंतर आ जाएगा, नहीं आ गया? ये दोनों बात में उसको तुम्हारी जो व्यक्तिगत कमजोरी की बात है, उसको तुम जनरलाइजेशन क्यों करते हो? उसका सामान्यीकरण क्यों करते हो? हैं? वो पढ़ने वाले को, मान लो आपने उसको पढ़ने वाले को मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया, तो वो सीधी जाकर के समंत भद्र पर चोट पड़ेगी, सीधी जाकर के उन आचार्यों पर चोट पड़ेगी कि जिन्होंने उनका अध्ययन करके उनकी समीक्षाएं लिखी हैं। तुम जहां कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो चोट करने की, वो चोट वहां पड़ने ही वाली नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी क्या हैसियत है जिसके लिए कह रहे? क्यों? उसको कौन गिनने वाला है? लेकिन एक दफे श्रोताओं के दिमाग में ये बात जम गई कि पर के शास्त्र पढ़ने वाले बेवकूफ हैं, तो जब उन्हें देखा कि अरे आचार्य जय जय करते रहे, तो वे सब आचार्य बेवकूफ दिखने लगेंगे उसे, क्योंकि कसौटी एक दफा ये जम गई ना कि पर को करने वाला ये इस तरह से। ऐसा तो उन्होंने लिखा ना। और दूसरी बात, और जिस आचरण में कसायों का सेवन हो, कसायों का सेवन हो इतना मात्र नहीं, और उसे धर्म रूप अंगीकार करे, तो वो मिथ्या चारित्र है। कसायों का सेवन हो धर्म माने, कसायों के सेवन को कसाय माने, तो वो मिथ्या चारित्र नहीं है, वो असंयम है, वो अचारित्र है। असंयम नाम है उसका शास्त्र में, मिथ्या चारित्र उसका नाम नहीं है। अब शुभ भाव जितना भी किया जाता है वो सब कसाय है। राग, शुभ राग तो कसाई है ना, और उसको धर्म मान के सेवन किया जाता है, तो मिथ्या चारित्र वो अजनियों में ही होगा। ये कहां से आया? देखो, इस परिभाषा के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना, ये बराबर 7वें अध्याय तक जाएगी ये बात। सच्ची बात तो ऐसी है कि जब तक संबंधन की प्राप्ति नहीं हुई तब तक गारंटी से उसके मिथ्या चारित्र है ही है। उसका अर्थ ये है कि वो बराबर कसायों का सेवन उनमें उपादेय बुद्धि पूर्वक करता है, करता ही है। ऐसा नहीं कि उन्हें शास्त्र में लिखा कि नियम है इसलिए वो नियम है, लेकिन बल्कि वो चीज उसके अंदर में वृत्ति और प्रवृत्ति गारंटी से है ही, तब वो जाकर के शास्त्र में ऐसा लिखा है, वैसा अपनी तरफ से नहीं लिख दिया है। ये तो एक हिसाब से तो पंडित टोडामल जी ने ये बात सामान्य से तो पूरा हो गया 5वां अध्याय। अब विशेष वर्णन वो
इसमें बताते हैं। देखो अब इन्हीं को विशेष बतलाते हैं। ये पुराने जमाने में सूची देने का तरीका था कि आजकल तो कितनी स्टाइलें निकल गई हैं लेटेस्ट तरीके में कि सूची पत्र अलग बना देते हैं और अंत में वो ग्रंथ सूची अलग दे देते हैं और नीचे टिप्पणी अलग लिख देते हैं और पैरा बदल देते हैं। पहले तो कुछ नहीं था, प्रस्तावना अलग लिख देते हैं। पहले तो जो उन्होंने लिखना शुरू किया तो सब कुछ शास्त्र में ही उन्हें करना है। अब ये 5वें अध्याय की सूची दे दी उन्होंने, देखो किस तरकीब से दी कि इंद्र, अब इंद्र तो अपने स्वधर्म इंद्र भी है ना, वो आगे नाचता है, लेकिन अब यहां इसको घृत मिथ्यात्व में इसमें लिया है, लिया ना। देखो लोकपाल इत्यादि एक ग्रुप है। फिर दूसरा अद्वैत ब्रह्म, राम कृष्ण महादेव बुद्ध खुदा पीर पैगंबर इत्यादि ये दूसरा ग्रुप। और भी इतने नाम ले दिए और इनके अलावा और भी नाम तुम जोड़ देना जितने हो सब। तथा हनुमान भैरव क्षेत्रपाल देवी दिहाड़ी सती इत्यादि। देखो क्षेत्रपाल को किन में लिया है, उनके आगे पीछे की लिस्ट देखो, यही तो अपने अपने सब मंदिरों में विराजमान हो गए और बराबर धर्म बनना है बराबर। तथा शीतला चौथ सांझी गणगौर होली इत्यादि आ गए ना। हमें होली क्यों नहीं मनाने देते, हमें होली क्यों नहीं मनाने देते, होली नहीं मनाने देते। गीत में था तुम्हें नंबर लिखा कर नहीं लिखा दो, उसकी अनुमोदना है ना, वो चीज अपनी है नहीं। आप देखो सूर्य चंद्रमा ग्रह ओत पितृ और व्यंतर इत्यादि। ये ओत पितृ होते ना, ये जो श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, वो अपने अपने पूर्वज हो मर गए हो उनके नाम पर कुछ न कहीं पूजा पत्री चलती है वो। तथा गाय सर्प इत्यादि, अग्नि जल वृक्ष इत्यादि, तथा शस्त्र दवात बर्तन इत्यादि। दिवाली के दिन दशहरे के दिन ये सब 5वें अध्याय में लिखे, समझ लेना। अब जो सब अजैनियों के हैं क्यों कि अपने, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां कल निकल के गया तो कुछ लड़के मेरे पास आए कि अब साहब 5वां अध्याय आया है, अब तो जरा इसका लंबा लेना, बढ़िया लेना, ऐसा लेना वैसा लेना, ऐसा हो रहा था। अरे भाई अपन तो यहां अपने दोष निकालने के लिए बैठे हैं, दूसरे के दोष निकालने के लिए थोड़ी बैठे हैं। अब जो यहां आदमी यहां बैठा है, जिस प्रकार की गलती उसके जीवन में है उसके लिए साथ सभा है। ये प्रवचन काय के लिए हो रहा है, उनके लिए हो रहा है, उन दूसरों के लिए तो हो नहीं रहा। तो जैसा तुम बुलवाना चाहते हो वे तो कोई श्रोता यहां है नहीं, क्यों? और होए तो लठालठी होगी, कहां से होगी, वो तो होने वाली नहीं है। तो अपने में जो दोष हैं ये देखो ना, अपने में अंदर में जो दोष घुस गए हैं अपन तो उनकी बात करें। इसलिए इसकी कोई ज्यादा लंबी समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, जितनी आवश्यक होगी करेंगे 1-2 दिन में। बाकी उसमें इस टाइप का रस का परिपाक करने की मन में कोई जरूरत नहीं है। क्या कि जिसमें कोई धमाधम होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है ना, समझिए ना। देखो तथा उनका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं। अब मतलब अन्यथा श्रद्धान करके पूजते हैं का मतलब ये है कि आखिर आप दवात पेन कलम है तो सफाई तो करोगे ना, करनी चाहिए ना। सफाई कौन कहता नहीं करो, दिवाली पे करो, बिना दिवाली के भी करो। कहने का मतलब है कि उससे कोई उसकी धातु में श्रद्धा जुड़ी है। असली मिथ्या तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है। वो क्रियाएं तो लगभग जो मतलब आवश्यक सफाई वगैरह की हैं वो तो होंगी। अपने आप मान लो होली है ना, बसंतोत्सव के नाम से है, तो उसमें कोई होली मोली जलने का तो कुछ है नहीं।
बसंतोत्सव के नाम से जो थोड़ा बहुत मनोरंजन की बात है तो उस टाइप से है, शास्त्रों में भी आती है। तो क्योंकि राजा लोग थे, वो कभी उन्होंने मनाया, कभी ऐसे हमेशा की किसी बात है भी नहीं, है ना। तथा और उनसे अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु वे कार्य सिद्धि के कारण नहीं हैं, इसलिए ऐसे सिद्धांत को गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। वहां उनका सिद्धांत अन्यथा सिद्धांत कैसे होता है सो कहते हैं। देखो, पहले तो उन्होंने सामान्य बताई परिभाषा गीत की, फिर बाद में विशेष समझाने के लिए एक सूची दी कि इतनी चीजों के बारे में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो आप डिक्शनरी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो डिक्शनरी का स्वाध्याय कभी किसी भी आदमी ने आज तक आद्योपांत किया है? दुनिया की डिक्शनरी का नहीं किया होगा, लेकिन जैन सिद्धांत कोश का तो किया ही होगा ना। तो करना तो चाहिए ना। क्या शब्दकोश स्वाध्याय करने के लिए लिखे जाते हैं कि लोग इसके आद्योपांत इसका स्वाध्याय करें? शब्दकोश तो इसलिए लिखे जाते हैं कि किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं आए तो वहां देख लें कि इसका क्या क्या अर्थ होता है। इसलिए होते हैं ना कि जब आपको जिसकी जरूरत पड़े तो उसका उपयोग कर लें। दवाखाने में दवाइयां रखी, सभी खाने के लिए थोड़ी रखी, सब रखी हैं। जिसकी लाइब्रेरी में सब पुस्तकें रखी यहां से वहां तक, तो सभी मुझे पढ़ना चाहिए इसके लिए थोड़ी है। जब मेरे को जिसकी जरूरत पड़े मैं उसको लूंगा। सब आपने इतनी किताबें मंगा के रख ली हैं और हमने कई किताबें तो हाथ भी नहीं लगाई, खोली भी नहीं आज तक, सारी जिंदगी निकल गई। तो वकील जो अपनी कानून की किताबें घर में मंगा के रखता है, रोजाना पढ़ता है उन्हें कि जब जिस कानून की जरूरत पड़ती है उसको देखता है। तो ये 5वां अध्याय ऐसा ही है कि आपको जो बीमारी हो वो जो सूची है वो उठा के देख लो। बोलो, तुम सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म को मानते हो तो इसकी जरूरत नहीं है। तुम ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हो, क्यों? अब मैं पूछता हूं, मैंने ये तो इतने तरह की मिथ्या मान्यताएं हमारे अंदर होती हैं, तो जिसके अंदर जो मिथ्या मान्यता हो वो पेज निकाले। लेकिन हमारी ऐसी आदत हो गई है कि हमारे में नहीं, सामने वाले में जिसके मिथ्या मान्यता उसको पेज को हम निकालते, अपना वाला पेज नहीं निकालते, अपने वाले को वो करते हैं। निश्चयभाषी का जिसको ऐसा भ्रम हो, आरोप लगता हो, उसे निश्चयभाषी का प्रकरण पढ़ना चाहिए, वो व्यवहाराभाषी का पढ़ता है। जैसे व्यवहाराभाषी का आरोप है वो निश्चयभाषी का पढ़ के सुनाता है। अब खुद का पढ़ता है, दूसरों को पढ़ के सुनाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित जी ने खुद ये लिखा है इसमें कि हमने जो ये दोष बताए, तो यदि आप में ऐसा दोष हो तो उसे छोड़ देना और औरों के दोष देख देख कर कसाई मत होना, ऐसा लगा ना। 7वें अध्याय के अंत में होगा, 7वें अध्याय के अंत में ऐसा पंडित जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तुम हमारे इस ग्रंथ को भी हथियार मत बना लेना। क्या दूसरों के दोषों को, दूसरों की निंदा करने के लिए 266 पेज पे है ना, देखो। इन 265-66 से नीचे यहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है ना। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों की बात छोड़ देना, तो काय को ये सभा शुरू कर रहे हैं? सुनो, औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। जबरदस्ती नहीं देने की जरूरत नहीं है, रुचिवान देखे तो।
वो सुनना नहीं चाहता और जबरदस्ती बैठ के सुनाए और हम तो वहां कह के आएंगे, 4 सुना के आएंगे, चाहे फिर वहां हमको कुछ भी हो जाए, क्यों? हम तो ऐसा नहीं। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है, अपने 12वें पाठमाला में लिखा है, उसका प्रमाण मिल गया ना, देखा ना, अन्य पाप नहीं है। एक जगह और लिखा पंडित जी ने, सप्त व्यसनाधिक से भी बड़ा पाप जान कर दे, पहले मिथ्यात्व का निषेध किया है। तो देखो, इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि 5वें अध्याय पर अपन विहंगम दृष्टि डालेंगे। विहंगम दृष्टि समझते हो? सिंहावलोकन करेंगे, विहंगावलोकन करेंगे। ये शब्द तो सुना होगा ना आपने, इनका अर्थ नहीं जानते? जब शेर होता है ना, शेर, और अपने गुफा में से निकल के बाहर आता है तो एक दफे खड़ा होकर ऐसा चारों तरफ देखता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कौन है, कि चारों तरफ के वातावरण पर निगाह डालता है और फिर वो जहां जाना होता चलता कर जाता है। उसको बोलते सिंहावलोकन। चारों तरफ बिल्कुल 4 एंड वाइड एक निगाह डाल लेना। विहंगावलोकन क्यों कहते हैं? ये पक्षी होते हैं ना, बाज पक्षी और बड़े बड़े, वो भी जब घोंसले के बाहर निकलते हैं तो एक दफे ऐसी निगाह डालते हैं चारों तरफ। विहंग माने पक्षी, तो उसको बोलते हैं विहंगावलोकन और सिंहावलोकन, दोनों का एक ही अर्थ है। ख्याल में है? लगभग पक्षियों की अपेक्षा से उसे विहंगावलोकन कहते हैं और पशुओं की अपेक्षा से उसे सिंहावलोकन कहते हैं। माने अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, गहराई में नहीं जाएंगे और उसको ये समझेंगे कि 5वें अध्याय में पंडित जी ने किस स्टाइल से कैसे वर्णन किया। तो देखो, इसको समझने के लिए आप जरा इसका सूची पत्र पे देखो, निकालो, है ना, शुरू में सूची पत्र है ना, 5वें अध्याय का सूची पत्र, ये पेज नंबर नीचे का 5 है, वो शुरू का ये पेज नहीं, वो उसका अलग पेज है ना, मिल गया? माने ये विहंगावलोकन कर रहे हैं अपन कि भाई इसमें क्या क्या है, सुनो, देखिए 5वें अध्याय में उन्होंने सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, इस हेडिंग के अंतर्गत सृष्टिकर्तावाद का निराकरण, लोक के अनादि निधनपने की पुष्टि, ब्रह्म से कुल की उत्पत्ति का प्रतिषेध, अवतार मीमांसा, योग मीमांसा, भक्ति योग मीमांसा, ज्ञान योग मीमांसा, अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा और मुस्लिम मत संबंधी विचार, ये उन्होंने इन पे उन्होंने विचार किया है थोड़ा। तो अन्य मत निरूपण तत्व विचार, तो सांख्य मत के तत्व 25 तत्व मानते हैं ना, ऐसे शिव मत, नैयायिक मत, वैशेषिक मत, मीमांसक, जैमिनी, बौद्ध, चारवाक और अन्य मत में कारण का उपसंहार। फिर अन्य मतों से जैन मत की तुलना, ये अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ख्याल में है ना। और फिर श्वेतांबर मत विचार इसी में लिया उन्होंने। फिर इसमें अन्य लिंग से मुक्ति, माने स्त्रीलिंग से मुक्ति वगैरह जो आता है उनका निषेध है। गृहस्थ मुक्ति निषेध, स्त्री मुक्ति निषेध, शूद्र मुक्ति निषेध, अचेरों का निराकरण। फिर श्वेतांबर मत कथित देव शास्त्र गुरु का अन्यथा स्वरूप। फिर उसके बाद में ढूंढक मत विचार, ढूंढक समझ दो, स्थानकवासी संप्रदाय। इतनी चीजों का वर्णन इनने इसमें लिया है। एक अध्याय जो 5वां अध्याय है, माने ये इसके अंदर उन्होंने वर्णन इतनी चीजों का लिया है। और इसमें इतनी ही तो नहीं है चीजें तो और भी बहुत हैं। तो उनका दृष्टिकोण क्या है कि हमारे चारों तरफ जो चीजें अभी विद्यमान हैं और जहां हम भटक सकते हैं, जहां हमारे जिन कारणों से हमारे को भटक जाने के चांस हैं, तो उन कारणों से उन्होंने उसका निरूपण किया। एक तो ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि मुसलमान उस वक्त देश में नहीं आए होते, टोडरमल जी तो 250 वर्ष पहले के हैं, वे कम से कम 1200 वर्ष पहले के होते, तो वे मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखते, उसमें मुस्लिम मत विचार नहीं लिखते।
मेरा मतलब समझे ना क्या कहना चाहता हूं मैं है? और यदि वो आज होते तो साथ में ईसाई मत विचार भी लिख देते कि जहां तरफ भटक जाने के चांस हैं, चारों तरफ के वातावरण में जो चीज चल रही है, तो उस वक्त जब टोडामल जी थे, जो चारों तरफ जिस तरह की चीजें चल रही थी और जिनसे भ्रमित होने की आशंका थी, उन पर उन्होंने प्रकाश डाला है। मैं ये कहना चाहता हूं ये कह करके कि उन्होंने किसी के विरोध के लिए एक शब्द नहीं लिखा, उनका किसी का विरोध करना इष्ट नहीं है। देखो मिथ्यात्व बंध का कारण है, ये कितनी मजबूती से लिखा है, और आज के संदर्भ में अपने सब पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा एक आध वाक्य अपने साथ में बोलने में आता है। यदि वो वर्तमान में ऐसा प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ होता, कोई ऐसा कहने वाले नहीं होते हैं कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, तो शायद उतना वजन अपन भी नहीं डालते, उधर बार बार अपना ध्यान नहीं जाता। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर तो वाणी और लेखनी में आता ही है और आना चाहिए। वो कोई ऐसा नहीं है कि उसके कसाय के कारण आता है, क्योंकि जहां डेंजर है वहां अपने शिष्यों को सावधान करना ग्रंथकार का और विद्वानों का काम है ना। इसमें जैसे अब ढूंढक मत विचार लिखा, और जो सितंबर में 13 पंथ है ना, उसका चर्चा नहीं है, क्योंकि वो या तो था नहीं, था तो जन्म ही हुआ था, उसका इतना जोर नहीं था। सितंबर 3 मत है ना, श्वेतांबर और स्थानकवासी और 13 पंथी, तो उसकी चर्चा नहीं है। तो चारों तरफ के वातावरण में जहां जहां को लोग भटक जाते हैं उनकी चर्चा की है। अब ये स्पष्ट है कि जैसे उन्होंने दवात का और ये लिखा, तो बनियों के घरों में वो देखते थे कि लोग दिवाली के दिन दवात की पूजन कर रहे हैं, दशहरा के दिन शस्त्रों की पूजन हो रही है, इसलिए उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। क्यों? तो जो प्रवृत्ति, जब मैंने पीएचडी की तो मेरे प्रोफेसर मेरे से बार बार ये कहते थे 7वें अध्याय के मामले में कि जैसे ये 5वें अध्याय वाले अथवा 4थे अध्याय वाले दिखाई देते हैं इस लोक में, तो ये व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में है इनका बात? जैसे मैं श्वेतांबर लोग गुजरात में है, स्थानकवासी यहाँ है, तो ये निश्चयाभासी लोग कहाँ रहते हैं? ऐसे बोलते थे वो। आप कह रहे हो कि 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि होते हैं दिगंबरों में, तो ये कौन है? मुझे तो दिखाई नहीं देते कोई। तो वो कहते ये तो टोडामल जी की कल्पना है, उनने अपने मन में से कल्पना कर ली कि ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो ये वास्तविक संप्रदाय नहीं है, ये उनके कहने का मतलब है। तो मेरा इनके नाम पर संप्रदाय नहीं बने, तो इतनी ही बात है, लेकिन इस टाइप के लोग विद्यमान तो हर जगह हैं। जैसे स्थानकवासी, 13 पंथी, 20 पंथी, ऐसे लोग विद्यमान है ना इस लोक में। तो वो मेरे से पूछते थे कि ये कौन से एरिया में ज्यादा है? 13 पंथी हैं, सागर के पास ज्यादा हैं, ऐसे होता है ना कुछ एरिया विशेष में। ऐसे निश्चयभाषी कौन से एरिया में ज्यादा रहते हैं? शायद भविष्य में कुछ लोग कह देंगे कुछ सौराष्ट्र तरफ है कोई नामकरण कर दें, बांट दें, मेरे कहने का मतलब। लेकिन वो तो रिसर्च का पॉइंट था ना, तो उनको ये बात समझाने में मुझे बहुत मेहनत पड़ी कि ऐसे लोग, आप तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हो, समाज के अंदर में नहीं हो, जो प्रवृत्तियां इन्होंने लिखी हैं, ऐसे लोग गली गली में बैठे हैं। बस इतनी सी बात है कि उनके नाम पर संप्रदाय नहीं बने, मंदिर नहीं बटे, मोहल्ले बटे नहीं, इतना ही है कमी, लेकिन कमी नहीं है। संप्रदाय जो खड़े हो गए ना और लोगों के नाम पे, ऐसे इनके नाम पे नहीं, लेकिन ये चीजें हैं। तो मैं कह रहा था कि चारों तरफ, अब देखिए इन सबसे पहले इन उनके दिमाग में क्यों आया? अब मुझे लग रहा है कि ये आषाढ़ के महीने में लिखा जा रहा होगा ये अध्याय। बरसात नहीं हुई होगी और लोग
बरसात पानी बुलाने के नाम पर वो इंद्र ने बरसात नहीं करी और इंद्र की पूजा करो, ये करो, वो करो, चारों तरफ बहुत ज्यादा उसका शोर होगा, तो उनको सबसे पहले इंद्र उनने यहाँ ठप लग दिया। जबकि इंद्र तो वहां डालना चाहिए था ना, सूर्य चंद्रमा के पास में और उनके ग्रह व्यंतरों के साथ में। तो यहाँ तो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म के पहले ही इंद्र लोग पाल डाल दिए ना। एक जगह इन्होंने लिखा ना, ईश्वर बाद में यही के निषेध में कर, ईश्वर जगत का करता है, इसका इसमें निषेध किया और उसको बहुत तर्क युक्तियों से निषेध किया। तो एक उन्होंने एक तर्क दिया कि यदि वो भगवान सचमुच कुछ करता है तो उन्हीं की मूर्तियों को, भगवान की मूर्तियों को म्लेच्छ लोग, मुसलमान लोग तोड़ रहे हैं, तो वे उसे क्यों नहीं बचाते। अब ये जो तर्क है ये कोई शास्त्राधार से पुराना परंपरागत तर्क नहीं है। उनके सामने मुसलमान लोग जो मंदिर तोड़ रहे थे और हिंदू कुछ नहीं कर पा रहे थे, अरे भगवान की भक्ति में कहते भगवान आए करें, तो वे क्यों नहीं बचाते हैं भगवान। मूर्ति हमारी थोड़ी है, मूर्ति तो उन्हीं की है ना। क्यों? भगवान महावीर की मूर्ति है तो महावीर को अपनी मूर्ति तो बचाते कम से कम। ईश्वर की मूर्ति है तो ईश्वर तो अपना तो बचाता। ऐसा उनने तर्क दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कितना प्रभाव होता है। तो उन्होंने सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की, जो अपने कहे आत्मा शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, तो वो आत्मा की कैसे मानते हैं उसकी चर्चा की, और वो कैसे सत्य नहीं है। तो फिर ईश्वर जगत का कर्ता है, तो उन्होंने सब विचार किया कि वो कर्ता कैसे नहीं हो सकता है, उसे कर्ता मानने में क्या क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि उनको बाद में तो ये सिद्ध करना है कि ईश्वर जो भगवान है वो तो ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता भोक्ता नहीं है। तो उन्होंने सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की चर्चा की। फिर उसके बाद में सृष्टिकर्तावाद ईश्वर का, ईश्वर जगत का कर्ता है, इसका निषेध किया। फिर वो अद्वैत भी कहते हैं और माया को भी मानते हैं। तो बहुत सी तर्क दे करके, उन तर्कों में अपन को यहाँ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वैसे तो आप लोग यहाँ बैठे हो ना, तो विद्वान लोग हो, तो आप लोग इसको पढ़े हुआ है। 5वें अध्याय आप लोग कोर्स में तो है ही ना, 6वां अध्याय। तो वैसे भी ये पढ़ते ही हैं, तो उसकी सामान्य जानकारी तो हो ही जाती है। उससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है कि वो जो चित्त चारों तरफ डोलता है सिर्फ उसकी शुद्धि के लिए है। जबकि आज इतनी समस्या नहीं है। अवतार मीमांसा ऐसे है, योग मीमांसा, तो उन्होंने 2 ग्रुपों में बांटा। एक तो उन्होंने ये लिया कि जो जगत में प्रसिद्ध चीजें हैं, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म है, ईश्वर जगत का करता है, ये तो बिल्कुल बच्चे बच्चे में बात प्रसिद्ध है ना, भगवान की कृपा से हे ईश्वर तुम ऐसा कर दे। और फिर दूसरी उन्होंने तत्व मीमांसा ली। तो तत्व में जैन लोग जो 7 तत्व मानते हैं, तो जो सांख्य कितने 25 तत्व मानते हैं, तो नैयायिक इतने तत्व मानते हैं। तो जो 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 षड दर्शन उस वक्त चलते थे, उनने जो तत्व व्यवस्था दी है, उस तत्व व्यवस्था पर भी उन्होंने यहाँ पर विचार अपने रखे हैं। और इस तरह से जो षड दर्शन हैं उन पर विचार किया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन पर विचार करके और इन्होंने बताया। तो मैंने बोला था ना कि अपन अंत में कहाँ पहुँचेंगे कि जैन मत में और जैनेतर मतों में तुलनात्मक अध्ययन, अन्य मतों से जैन मत की तुलना, 137 पेज पर है ना। इस अध्याय का प्रयोग उन्होंने ज्यादातर तो जैन मत की प्राचीनता सिद्ध करने में उपयोग किया, क्योंकि बहुत से लोग उस समय ये मानने लगे थे कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और महावीर ने जैन धर्म चलाया। इसलिए महावीर का जैन धर्म बस 2200-2500 वर्ष पुराना है। आज के हिसाब से 2500 वर्ष की बात करो और टोडरमल जी के
जमाने के हिसाब से 2200-2300 वर्ष की बात करो, इतना ही पुराना है, इसके पहले नहीं था। इस तरह की जो चर्चा थी, और वो सुधारवादी आंदोलन है जैन धर्म, तो जैसे कि आर्य समाज को कहते हैं, और जैसे दूसरे धर्म में निकले ना, गुरु नानक का निकला है, ये सब ऐसा ही महावीर का निकला है, और मूल धर्म तो वैदिक धर्म है, और वो सबसे प्राचीन है। ये ऐसी मान्यता लोक में प्रचलित थी, क्योंकि बहुमती विशाल जबरदस्त बहुमती हिंदुओं की रही थी, उन्हीं के विद्वान पंडित थे। अध्ययनियों के में तो पंडित ही नहीं थे, वो यहाँ तक कि टोडरमल जी के जो गुरु बंशीधर जी थे, वे भी वैष्णव ही थे, ब्राह्मण थे, और उन्हें न्याय व्याकरण पढ़ाते थे, है ना। और खुद जयचंद जी छाबरा ने लिखा है कि न्याय व्याकरण तुम्हें पढ़ना हो तो बनारस में बहुत विद्वान ब्राह्मण विद्वान है, उनसे पढ़ लेना। तो अब हम कोई भी चीज किसी से पढ़ेंगे तो उसके प्रति तो हमारी गुरु बुद्धि तो आएगी, और आनी चाहिए ना। नहीं आएगी तो हम उससे पढ़ेंगे कैसे? अब जब उनके प्रति गुरु बुद्धि आएगी तो वो बीच में अपनी बात भी चार तो बताएंगे ही ना, आपके दिमाग में लगाएंगे कि नहीं। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, तो वहां पर एक शंभुनाथ त्रिपाठी थे, वो 7 विषयों में तीर्थ पास, सप्त तीर्थ, और 5 विषयों में आचार्य थे, पंचाचारी और सप्त तीर्थ थे शंभुनाथ त्रिपाठी। बहुत कम समय के लिए आए थे, तो हमें धर्मशर महाविद्यालय पढ़ाते थे। तो धर्मशर महाविद्यालय में एक अर्थ तो जैन धर्म के हिसाब से करते थे, और उसी श्लोक का दूसरा अर्थ वैष्णव धर्म के हिसाब से करके हमें बता देते उसी वक्त। मैं नमूना के तौर पर बताता हूं, मंगलाचरण का श्लोक है, सबसे पहला श्लोक है उसमें, श्री नाभिसूनोश्चिरमोग्निनग्नम नखेन्द्रवा कौमुदे दयन्तु, ऐसा ना। नाभिसूनो तो नाभि राजा के पुत्र आदिनाथ भगवान, और एक अर्थ ऐसा करते तो कहते नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, दूसरा अर्थ हर श्लोक का अर्थ चंदा प्रभवनो मी यदि भाषा नूनुम जुतम चंद्रमसी प्रभाषा। उसी वक्त की याद है मुझे, सन 47-48 की बात। एक अर्थ वो करते तो, और हमारी तो इतनी श्रद्धा थी, 7 तीर्थ 5 आचार्य, किताब लेके कभी पढ़ाए ही नहीं। लक्ष्मीदान कौमुदी वगैरह तो बिल्कुल लेट गए और पूछी फटाफट बोलते चले जा रहे, जहां से बोलो जहां से बोलो जहां से फटाफट बोलते चले जा रहे। तो कितनी श्रद्धा होती है। अध्यापक का अपने विषय पर मास्टरी है पूरी, ये विद्यार्थी को पता चल जाए तो वो इतना समर्पित हो जाता है कि दुनिया में कोई किसी के प्रति उतना समर्पित नहीं होता। तो दृढ़ता मुद्रणता का तो काम ही क्या है। तो बस गुरुजी लेटे रहते थे, लोग पैर दबाते रहते थे, और पूछा गुरुजी वो उसका क्या हुआ, अजरगा कैसे होता, अजरगा फलाना फटाफट सूत्र बोलते जाते, बता देते 1 मिनट में। तो वो लोग ब्राह्मण लोग पढ़ाते थे, उससे सब लोग जैनी लोग पढ़ते थे, तो उसका वो जो इफेक्ट है ना वो आता था कि भाई ये जो अद्वैत ब्रह्म और अपनी सब चीजें वही सब जगह करता, वो तो सब बातें आएंगी ना। तो पंडित टोडरमल जी ने उन बातों पर इस पर गंभीरता से विचार करके यहाँ रखा, और रख करके जिससे लोगों को एक दफे ये पढ़ने में हिंदी भाषा में, संस्कृत में तो सब है ही, न्याय शास्त्रों में तो ये सब बात भरी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि टोडरमल जी ने कोई नई चीज लिखी है, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा में सबके सामने बहुत सरल भाषा में युक्तियों के साथ रख दिया, जिससे लोग भ्रमित नहीं हो। एक तो ये उद्देश्य था। अब दूसरा, ये अन्य मतों से तुलना करके ये बताने में कि देखो वेद में भी जैन धर्म का नाम लिखा, हनुमान राम नाटक में भी ये बहुत प्रमाण इसमें दिए हैं। देखो योग वशिष्ठ में लिखा है ना, रामो वाचा ना हम रामो वाच ना हम रामो न मे वांछा भावे सूचन में मनः शांति मस्तात्मिच्छामि स्वात्मन्नैवेजनो यथा। अब देखो रामो वाच, ये मेरे को हेडिंग था अलग, उन्हें श्लोक में ही शामिल कर दिया। प्रूफ रीडिंग की गलती है। रामो वाच ऊपर होना चाहिए था ना,
और अपने भ्रम में हो गए। रामो बाचा हम ना हम राम पढ़ने लग गए ना उसे इस लोग जैसा। ना हम रामो, राम कह रहे हैं मैं राम नहीं हूं, न मैं वांछा, मेरे कोई इच्छा नहीं है, भावेषु न च मे मना, और दुनिया के पदार्थों में मेरा कोई मन नहीं लगता है, शांत मस्तावे इच्छामी, मैं तो सिर्फ शांति चाहता हूं, आत्मा की शांति चाहता हूं। तो कैसी चाहते हो? स्वात्मन नहीं, अपनी आत्मा में ही, जैसी जिनो यथा, जैसी जिन्हें भगवान ने प्राप्त की। अब ये कोई जैन धर्म का कोटेशन नहीं है, ख्याल में है ना? ये काय का है? वशिष्ठ और राम के संवाद के बीच में है ये, और बड़ा योग वशिष्ठ इस ग्रंथ में है। तो इसका मतलब है कि राम की दृष्टि में जिनेंद्र भगवान महान थे, जैसा वो बनना चाहते थे। माने वो वैसे नहीं थे, वो बनना चाहते थे, बाद में तो बने जैन धर्म के हिसाब से तो। लेकिन योग वशिष्ठ से ये सिद्ध होता है कि जैन धर्म राम के जमाने में था, इतना पीछे पहुंच गया ना। और दूसरी बात है कि योग वशिष्ठ वाले के काल तक, जब वो योग वशिष्ठ लिखा गया, तब जैनी जो है वो जैन धर्म इतना प्रतिष्ठा प्राप्त था कि उनने अपने भगवान को जैनियों के भगवान जैसा बनने की भावना करते हुए दिखाया। इसलिए उन्होंने ये कोटेशन निकाल करके इसमें रखे। इस अध्याय में जैन दर्शन की प्राचीनता और महानता सिद्ध करना उनका उद्देश्य था। देखिए, दक्षिणामूर्ति सहस्र नाम स्तोत्र होगा उनका, अपने हैं जैसे जिन सहस्र नाम है, ऐसे उनके सहस्र नाम भगवान के हैं। तो शिवोवाच, अरे वही बात है, शिव जी कह रहे हैं, वहां कह रहे थे रामोवाच है कि जैन मार्ग रतो जैना जित जन क्रोधो जिता मया। उनके जो 1008 नाम है ना भगवान के, उसमें जैन मार्ग में रत, जैन, जिन, क्रोधों को जीतने वाला, ऐसे नाम उनके भगवान के दिए हैं। इसका मतलब ये नाम जो हैं वो उस वक्त प्रचलित थे, ये बताना चाहते हैं, है ना? ऐसे वैशंपायन नामक सहस्र नाम में कालेर्ने में महावीरा सूरा सौरिजनेश्वरा, सौरिजनेश्वरा माने नेमिनाथ भगवान, एक है ना कालनेमी, महावीर, तो ये सब नाम उसमें दिए हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि देखो पंडित जी ने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया होगा, और आज के जमाने में तो वो बहुत आसान है। उस जमाने में तो एक एक ग्रंथ हाथ से लिखा जाता था, उस ग्रंथ का उपलब्ध होना कितना कठिन था। एक ग्रंथ 100 रुपए में, और आज का 100 रुपए आज का 1 लाख रुपए के बराबर। तो एक एक अक्षर लिखे आदमी, और वो लिखने वाला आदमी साल भर में 6 महीना में एक किताब लिख पाए, और वो इतना उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए कि एक अक्षर कटा पिटे नहीं दिखते ना आपको कहीं, काटे पीटे नहीं, बिल्कुल सही लिखता जाए, एक सी राइटिंग हो। तो उसके पूरे परिवार का खर्चा, और वो इतने स्टैंडर्ड का विद्वान है तो उसके लेवल का खर्चा उस ग्रंथ पे ही तो चढ़ेगा ना। वो 6 महीना में लिखेगा तो वो 6 महीना उसके बाल बच्चे क्या खाएंगे बोलो? वो कीमत उस ग्रंथ से ही मिलेगी। कोई सेठ, कोई राजा लिखवाता था और उसके लिए तनख्वाह देता था। तो आप समझ लीजिए कि वो 1 साल तक एक विद्वान की, अब आप मान लो कम से कम कितनी मानना चाहते हो आज की तनख्वाह से? 5000 से कम में तो मानोगे नहीं, क्योंकि तुम तो कहीं जाने ही नहीं चाहते 5000 से कम में। क्यों? तो 5000 गिनोगे तो 12 60,000 का हो गया कि नहीं हो गया? तो ग्रंथ 60,000 का हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक 60,000 में मिले तो कौन माई का लाल लेने को तैयार है आज? कीमत कम कब होगी देखते हैं। ये 20 रुपए में भी लोगों को लेने की मुश्किल है? तो आधी कीमत हो गए, और आधी कीमत वाले तो बेचारे गरीब लोग हैं। ये सेठिया लोगों को तो फ्री में ही चाहिए। जिनकी ये ड्यूटी है कि हजारों लोग तक पहुंचाएं फ्री में, वे फ्री लेने की भावना रखते हैं।
तो उस वक्त एक एक किताब का प्राप्त होना कितना कठिन काम था। फिर उस किताब को वो उस भाषा में लिखी है, संस्कृत में, प्राकृत में, जिस भी भाषा में लिखी है, तो उस भाषा में का विद्वान बनना, और वो कोई विद्यालय नहीं था ऐसा कोई पढ़ने के लिए, जो कहा गुरु जी सब पढ़ाने आते थे किसी को, वो अपने आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ना। वो तो टोडरमल जी के जमाने में, बाद में टोडरमल जी ने थोड़ी व्यवस्था की भी थी शैलियों के नाम पर, लेकिन उनको तो किसी ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाने की व्यवस्था नहीं, ग्रंथ का मिलना दुर्लभ। और आजीव का भी ऐसा नहीं कभी करोड़पति हैं तो अपने दिन भर पढ़ते ही रहेंगे, उनको अपनी जवानी में सिंघाड़ा नाम के नगर यहां से 100-150 मील है, और उस जमाने में 100-150 मील का मतलब है कि 5-6 दिन में पहुंचे यहां से। ऐसा अमेरिका 24 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो 6 अमेरिका के बराबर दूर अपनी आजीविका के लिए जाना पड़ा, और वहां जाके मुनीमी करी। जयपुर में कहीं नौकरी भी नहीं मिली, वो मुनीमी दूसरे के यहां पर, समझे ना, कोई ज्यादा बड़ा काम तो नहीं है ना। इतने बड़े विद्वान को वहां सिंघाड़ा में जाकर नौकरी करनी पड़ी, तो उनकी क्या आर्थिक स्थिति होगी समझ लो। एक किताब को जुटाना उनके लिए कितना कठिन था। उस वक्त उन्होंने इतने ग्रंथों का अध्ययन करके और उनमें से निकाल के लिख दिया कि बड़ा योग वशिष्ठ में ये लिखा और फलाने योग वशिष्ठ में ये लिखा, इतना लिखा। आप उसके काम की तुलना नहीं कर सकते। हम सबका मिलके काम उनके पासंग के सामने नहीं है। उसके लिए कितनी बुद्धि, कितना त्याग, कितना समर्पण चाहिए। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए खासकर कहना चाहता हूं कि आप सब लोग विद्वान बनने जा रहे हैं, और वे टोडरमल जी की पीढ़ी के विद्वान बनने जा रहे हैं। क्या है? तो हमारे कितने कितने विकल्प रहते हैं, हमें इतनी तनख्वाह मिलना चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए। तो इससे समाज का ये इतना बढ़िया जैन धर्म के प्रचार का काम छोड़ के और जाके जैसलमेर और नवानु कहाँ कहाँ जाके मरते हैं, उन एरियो में जाकर के रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कि जहाँ तत्व की बात ना सुनने वाला, ना कोई सुनाने वाला, ना पढ़ने वाला, ना पढ़ाने वाला, और पढ़ाने को मिलेगा तो सूरदास के कालीदास, तो नापते रहना किसी महिलाओं की कमर कि कितनी है और कैसी है, वो पढ़ाते रहना, वो पढ़ते रहना। काय के लिए 1500 रुपये देते मेरे, क्या फर्क पड़ता है? मैं सेठियों से भी कहता हूँ तुम दो ना 2000 ज्यादा, काय को जाने देते हो इन्हें। और उनसे भी कहता हूँ कि तुम्हें 1000 कम मिल रहे तो काय को रोते हो, क्यों जाते हो, काय के लिए जाते हो? टोडरमल जी का देखो, उन्होंने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, और उससे आपको ये चीज आज जो उपलब्ध है आपके पास। वे तो आप जैसे ही ग्रस्त थे, बाल बच्चों वाले थे, आप जैसे आर्थिक स्थिति वाले थे, मतलब उन दूसरों का नाम है, वे तो बहुत महान थे साहब, इसलिए उन्होंने कर लिया, और हम तो बहुत साधारण हैं। भगवान महावीर तो बहुत महान थे, लेकिन वे तो बिल्कुल आप जैसी स्थिति वाले थे, और जैसी सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं उससे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां उनके साथ थी, समझे ना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस बात पर भी बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जान की कीमत लगाकर उन्होंने जैन धर्म सुरक्षित रखा, और इसलिए ये आज तक हमें और आप तक प्राप्त हुआ है। तो कम से कम उनका एक कर्जा हमें चुकाने की हमारी ड्यूटी है कि इसे हम 1-2 पीढ़ी तक आगे पहुंचाने में हम जितना योगदान हमारा हो सके उतना योगदान हम अवश्य करें। इस भावना के साथ इस चीज को हमें देखना चाहिए।